ओम शानदेव सवितर्दुतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। श्रीरङ्गैस्तुष्वासुस्तनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 104वें सूक्त के व्याख्या में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस सूक्त में 25 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र सोमाज हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र और सोम दुष्टों का पूर्ण सफाया कर दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासामादपदं रक्ष उपजदञ्जर्पजदं वृषणादमावृधाः पराश्रणेतमजितान्याशतं हतन्नुदेधान्यशिषेतमत्रिणाः। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और सोमदेव दोनों मिल करके समाज से दुष्टों को और राक्षसी प्रवृत्ति वाले निशाचरों को बिल्कुल मिटा दें, उनका पूर्ण सफाया कर दें। तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि इंद्र और सोम क्या हैं और राक्षस कौन है। तो इंद्र और सोम ये ऋग्वेदिक देवता हैं। इंद्र तो समग्र सृष्टि के परिपालक, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम परम शक्ति हैं, देवराज हैं। और सोम सात्विक शक्ति का मूल स्रोत है। तो शक्ति तो दानवी शक्ति भी होती है, मानवीय शक्ति भी होती है और दैवी शक्ति भी होती है। तो दैवी शक्ति ज़्यादा प्रबल होती है, मगर फिर भी वो दानवी शक्ति से परेशान रहती है। और इस प्रकार देखा जाता है कि दानवी शक्ति दैवी शक्ति पर हावी हुई देखी जाती है। समाज में भी पहले भी यही प्रवृत्ति थी, आज भी है। तो अब ये दो शक्तियाँ जो हैं, यानी शक्तिमान और शक्ति, इंद्र सोम को हम शक्तिमान और शक्ति के रूप में देख सकते हैं। तो सोम जो है वो अमृत का भी वाचक है। मूल रूप से सोम जाना जाता है एक लता का पेय, उसे कूट कर निकाला गया द्रव। लेकिन यह व्यापक रूप में अर्थ देता है अमृत तत्व का अथवा सात्विक शक्ति के मूल स्रोत का। तो जो इंद्र है उसकी जो सात्विक शक्ति है उसको और इंद्र को संबोधित करके यह मंत्र अपेक्षित को प्रकट करता है। तो इंद्रा सोमा लिखा हुआ है, इसमें देवता द्वंद्व है। अगर हम लौकिक संस्कृत में कहते तो इंद्र सोमो कहते द्वंद्व में, लेकिन इंद्रा सोमा यह वैदिक द्वंद्व अथवा देवता द्वंद्व है। तो इंद्र और सोम ये दोनों क्या करें? सात्विक शक्ति द्वारा राक्षसों का, दुष्टों का विनाश करें। तो राक्षस हैं कौन? कई मंत्रों में राक्षसों का कथन आवेगा। तो राक्षस कोई सींग और पूंछ वाले या कोई विकृत आकार प्रकार वाले नहीं। मनुष्य ही में राक्षस हो जाते हैं। वैसे रक्ष धात से राक्षस बना है।
रक्ष माने रक्षा करना, तो जो रक्षा करे वह राक्षस है। तो सुनकर तो आदमी चौंक जाता है कि भैया वो राक्षस कैसे हैं। लेकिन जब रक्षा करने वाला अपने शक्ति का दुरुपयोग करके जिस वस्तु के रक्षा के लिए वो नियुक्त किया गया है, जिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी नियुक्ति है, चोरी चोरी उसके विपरीत कार्य करने लगता है, तो वह राक्षस बन जाता है। आजकल इस प्रकार के राक्षसों की कमी नहीं, जहाँ देखिए वहाँ राक्षस है। समाज में अव्यवस्था फैली हुई है। समाज को जो समुन्नत होना चाहिए वो इससे नहीं आ पा रही है। एक सज्जन से बातचीत हुई तो वो कहने लगे कि भाई हमारी तनख्वाह तो बहुत नहीं है, लेकिन तनख्वाह से ज़्यादा हमको जुए के अड्डे से मिल जाता है, शराब के अड्डे से मिल जाता है, और तमाम ऐसे अनैतिक कार्य हैं जिन पर रोक है, तो हम लोग उनसे पैसा ले लेते हैं और वे अपना काम किया करते हैं हम, और अंत में वो पैसा बढ़ जाता है हम सब में, तो वो इतना हो जाता है कि जो वेतन है उससे अधिक हो जाता है। तो भाई मतलब ऐसा कहा जाता है कि चोरी बिना पुलिस से मिली हुई नहीं होती है, या जो अनैतिक कार्य होते हैं पहले पुलिस को संभालना पड़ता है। यद्यपि पुलिस व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर वे क्या हो जाएंगे, राक्षस। इस वैदिक मान्यता के अनुसार, इस शब्द के अनुसार, तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो वह राक्षस बन जाता है। और ऐसे राक्षसों की कमी नहीं है। तो रक्ष धातु से बनने वाला राक्षस ऐसे ही होता है कि व्यवस्था विशेष समाज में रहे, लेकिन वह भीतर ही भीतर उन तमाम कुतत्वों को पलने देता है जिससे समाज में अव्यवस्था आ जाती है, और वह ऊपर से बना रहता है ईमानदार, और भीतर ही भीतर वह अनैतिक कार्य से धन कमाता है, और जो ऐसा नहीं करता है उस पर सख्ती कर देता है। जो ईमानदार बनता है तो ईमानदार उनके द्वारा दंडित होते हैं, बेईमान नहीं। तो ऐसे लोग राक्षस हैं। ऐसे राक्षस ही समाज के राक्षस हैं, उनके कोई सींग वगैरह नहीं जमी रहती। तो ऐसे राक्षसों की भरमार है, और बड़ा दुर्भाग्य देश का है कि ऐसे राक्षस लोग समाज में पूजे जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है। तो भाई इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। इसी कारण आज ये देश जैसा आगे बढ़ना चाहिए वैसे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जिस समाज में राक्षस हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, चर जाएंगे। जैसे कोई पशु सुंदर खेती को चर जाता है। तो अब यह समझ लीजिए कि रक्ष धातु से बना हुआ राक्षस शब्द प्रारंभ में उन रखवालों के लिए प्रयोग हुआ था जिनके ऊपर कुतत्वों को नष्ट करके सुव्यवस्था लाने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। तो रक्ष शब्द और राक्षस शब्द अपने में एक इतिहास समेटे हुए। तो राक्षस शब्द अपने में एक इतिहास समेटे हुए। तो यह मत भूलिए कि सतयुग में राक्षस नहीं थे, तब भी राक्षस थे भैया। तभी मंत्रदृष्टा खिन्न होकर के इन शक्तिद्वय से प्रार्थना कर रहा है कि हे इंद्रा सोम, हे इंद्र और सोम देवता, रक्षा तपतम, तुम राक्षसों को संतप्त कर दो, और उपजतम माने उनको मार डालो। वृषणा, हे दोनों बलवान देव इंद्र और सोम, तमोवृधा ने अपरियतम, अज्ञान को बढ़ाने वाले या अज्ञान में बढ़ने वाले
ये राक्षस हीन बना दिए जाएं और अचितः परा श्रीणीतम, और अज्ञानियों को दूर करो। अज्ञानियों यानी इन अज्ञानियों को समाज से दूर करो। अपने को ज्ञानी कहते हैं लेकिन वो महान अज्ञानी हैं, वो भी दंड पावेंगे। तो ऐसे अज्ञानी जो राक्षस हैं वो हमारे समाज में न रहे। निओषतम हतम, ऋषि को इतने से संतोष नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि निओषतम हतम, उनको निओषतम माने जलाकर, हतम माने मार डालो। दंड देना ही पर्याप्त नहीं है, उनको मारो, लेकिन ऐसा मारो कि भून डालो, जला जला के मारो। नुदे थाम, और फिर उनको समाज से भगा दो, उनको निर्मूल कर दो। इससे ऋषि के भरे हुए संताप का प्रकटीकरण हो रहा है। और यह याद रखिए कि राक्षस हर युग में थे। यह मत भूलिए कि सतयुग में या वैदिक युग में राक्षस नहीं थे। अरे ऋषि तो बड़ा परेशान है, शब्द बता रहा है। अत्रिणः निशिशीतम, अत्रिणः माने दूसरों को भक्षण करने वाले। अत्र होता है भक्षण करना। अत्रिणः माने इन भक्षकों को, निशिशीतम माने निर्बल कर दो, इनमें शक्ति ना रह जाए। तो हे इंद्र और सोमदेव, तुम देवद्वय राक्षसों को जलाकर मारो। इनको ऐसा दंड दो कि एक बार मार दोगे तब तो काम कोई नहीं चलेगा, तब तो ठीक है। वो दूसरा कुछ सोचेंगे कि हम शहीद हो गए तो क्या हो गए, तो क्या हो गए। लेकिन इनको जला के मारो। हे बलवानों, अज्ञान में बढ़ने वालों, इन राक्षसों को हीन बना दो। ये सब तरह से दीन बन जाएं, हीन बन जाएं, किसी तरह से संपत्तिवान न बने। अगर बन गए हो तो उनकी संपत्ति को इस तरह से नष्ट करो कि वे दीनहीन दुर्बल बन जाएं, दुर्दशाग्रस्त हो जाएं। अज्ञानी असुरों को जलाकर मारो। ये असुर हैं और इनको समाज से दूर भगा दो। परभक्षियों को क्षीण कर दो। ये परभक्षी हैं, ये सामान्य आहार से नहीं तृप्त होते हैं, ये दूसरों के आहार को छीन करके तृप्त होते हैं। ये परभक्षी राक्षस हैं, इनको हर तरह से क्षीण कर दो। हे इंद्र सोम बलवान देव, राक्षस को जला जला कर मारो। जो अज्ञानी हैं उन्हें बनाकर हीन सब तरह से पिछाड़ो। जो अविवेकी उन्हें जलाओ, मार भगाओ, असुरों को दूर भगाओ। जो परभक्षी हत्यारे हैं उन्हें भली विधि क्षीण बनाओ। 104:2 मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र सोम और शीर्षक है इंद्र सोम। पापियों को विनष्ट कर दें और संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासाभासभक्षं समभ्या अगन्धवर्जयस्तु जरुरग्निवां इवान् ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो धत्तमनभाजं किमेति मे। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और सोम मिलजुल करके इन राक्षसों को नष्ट करें और उन पर दया भाव कदापि न करें। तो मिलजुल कर नष्ट करने का अर्थ हुआ कि वे इतने प्रबल हैं कि आसानी से एक आदमी के संभाल के भीतर नहीं रहेंगे। तो उनकी प्रबलता का कथन है, क्योंकि सज्जन से दुर्जन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। असुर जो है सुरों से अधिक शक्तिशाली थे। तो यह मत समझो कि कोई बुरा कर्म कर रहा है तो कमज़ोर है, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। देखा जाता है कि आसुरी प्रकृति वाले, राक्षसी प्रकृति के जो हैं लफंगे,
उनमें बुद्धि और बल का अभाव नहीं रहता। तामसी बुद्धि उनकी इतनी प्रबल होती है कि वे छा जाते हैं समाज पर। तो इंद्र और सोम दोनों मिलजुल करके अपराधियों को नष्ट कर दें, और फिर नष्ट करने में दया भाव न लावें, करें बेचारा चीख रहा है छोड़ दें, बिल्कुल समाप्त कर दें, बुलडोराइज कर दें। तो इंद्रा सोम, हे इंद्र और सोमदेव, अघशंसम अर्धम सम अभि पाप कर्म में लीन प्रसिद्ध महापापी राक्षसों को, दुष्टों को तुम धूल में मिला डालो, उनको विनष्ट कर दो, मिलजुल करके उनका सफाया कर दो। तपु दुख से संतप्त हो जाने पर और उनको संतप्त करो। और किस तरह से? अग्निवान चारु इव, जैसे प्रज्वलित अग्नि में चारु माने आहुति, चरु, चरु कहते हैं आहुति को, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन्हे, मानस में भी है। तो चरु माने होता है आहुति, तो अथवा आहुति का मतलब प्रिय रूप। तो जो ये हैं इंद्र और सोमदेव, उनसे प्रार्थना है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि में चरु को, आहुति को भस्म कर दिया जाता है, वैसे ही इन दुष्टों को, इन राक्षसों को हे देवद्वय तुम जला डालो, उनका लेश मात्र न रह जाए। और ब्रह्मद्विषे कव्यादे घोर चक्ष से किमी दिने, ब्रह्मद्विषे माने इन वेद विरोधियों को, ब्रह्म माने होता है वेद भी होता है, तो ब्रह्म का शब्द मतलब तो यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा से तो ठीक नहीं पड़ेगा, तो ब्रह्म माने वेद होता है। तो ब्रह्मद्विषे यानी जो वेद विरोधी हैं, वेदों से द्वेष भाव रखते हैं। और क्रव्याद, क्रव्याद माने जो कच्ची मांस खा जाते हैं। घोर चक्ष से, जिनको देखने से भय लगता है, भयावने जो हैं, और जो किमीदिने माने जो पाते हैं वही खा जाते हैं, जो भक्ष भक्ष सब पचा डालते हैं। तो अनवायम द्वेषः धत्तम, तो ये जो है समाज के द्वेषी, इनसे तुम निरंतर द्वेष रखो। अनवायम द्वेषः धत्तम, तुम दोनों इंद्र और सोमदेव, अनवायम माने निरंतर, द्वेषः माने द्वेष रखो इनसे, इनसे किसी प्रकार की मित्रता या किसी प्रकार की दया भाव इनसे मत लाओ, क्योंकि ये दया के योग्य नहीं हैं। तो द्वेष भाव रखो, किसी प्रकार का लाग लपेट या लगाव न रखो, इनके प्रति किसी प्रकार की दया भावना या अपनापन न रखो। हे इंद्र और सोमदेव, इनको निर्मूल कर दो, इनको जल से उखाड़ फेंको। हे इंद्र और सोम, महापापी दुष्टों को तुम मिलजुल कर नष्ट कर डालो। वे तुम्हारे तेज से, तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे रोष से वैसे ही भस्म हो जाएं, जैसे जैसे प्रज्वलित अग्नि में डाली गई आहुति नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है, राख बन जाती है। ये वेद विरोधी पिशाच, भयानक रूपधारी, सर्वभक्षी दुष्टों के प्रति निरंतर द्वेष भाव रखो, उनसे लाग लपेट, उनके प्रति कृपा दया भाव मत रखो, कहीं अपनापन उनके प्रति न आने पावे। क्योंकि दुष्ट जब जानते हैं कि हमारा बिना संकट आ गया तो गिरवा भी लेते हैं,
तो कभी इनके गिड़गिड़ाने पर तुम इन पर दया न रखो, इनको बिल्कुल नष्ट कर दो, समूल उच्छिन्न कर दो इन्हें। हे इंद्र और हे सोम, महापापी के प्राण हरो, आहुति सदृश जरा सतेज से उन्हें विनष्ट करो। वेद विरोधी जो पिशाच हैं, रूप भयंकर धारी, उनसे वैर भाव ही रखो। जो खल सर्वाहारी, जो खल अत्याचारी। ओम 7 104 3 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र सोम, शीर्षक कुकर्मी, दंडित हों। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासोमा दुष्कृतो भव्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्रविध्यताम् यथा नादः पुनरेकश्च नोदयत्तद्वामस्तु सहसे मञ्जवच्छवाः। इस तीसरे मंत्र में इंद्र और सोम इन देवद्वय से यह प्रार्थना की गई है कि वे दोनों मिलजुल कर कुकर्मियों को, राक्षसों को ऐसा दंड दें कि वो फिर पनप न सकें। इंद्रा सोमौ, हे इंद्र और सोम देवता, दुष्कर्म कारिणा जो कुकर्म करने वाले हैं उनको अनारंभणे तमसि अंतः प्रविध्यतम, अनारंभणे माने जिसका ओर छोर नहीं है, ऐसे अंधकार में डाल दो। अंधकार में उन्हें फेंक कर मारो। यथा एकः चन पुनः अतः न उदयत, जिससे वे एक भी राक्षस या दुष्ट, एकः चन एक भी, पुनः अतः न उदयत फिर अंकुरित न हो सके, फिर वहाँ न आ सके। तत् वाम मन्युयत, तुम दोनों उत्साही हो। मन्युवत माने, मन्यु कहते हैं वह उत्साह जो किसी उत्तम कर्म करने के लिए क्रोध से युक्त होकर उभरता है। तो तत्वाम मन्यु मत, तुम दोनों उत्साही वीर हो। क्रोध तुम्हारा होता है तो उत्साह के कारण और प्रबल हो जाता है। तुम में समाज विरोधी तत्वों को नष्ट करने के लिए उत्साह भरा क्रोध होता है। शवः, शव से अस्तु, शवः माने बल। अब यह शब्द आजकल शव मुर्दा के लिए आता है, लेकिन ऋग्वेद में यह शब्द सदैव बल के लिए आता है। शवः, तुम्हारा बल शव से अस्तु, शव से माने बलि शत्रु के लिए हो, यानी तुम्हारा बल जो बलवान शत्रु हैं, भयंकर शत्रु हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट कर डालने के लिए सदैव तत्पर रहे। हे इंद्र और सोम, दुष्कर्मियों को अगाध अंधकार में फेंक कर उसी में उनको दफना दो। उसी में वे पड़े पड़े आह भरते हुए मर जाएं और फिर बाहर निकल कर न आ सकें। तुम दोनों का शत्रु भंजक बल शत्रुओं को परास्त करने में, उन्हें दमन करने में पूर्ण सक्षम है, और तुम अपने को अपने अनुरूप दिखाओ ताकि तुम्हारी उस शक्ति से, तुम्हारी उत्साह से, दुष्दमनोत्साह से समाज जो है वो इन राक्षसों से मुक्त हो सके। ये समाज विरोधी हैं, समाजद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, तो ये कभी न रहने पावें। हे इंद्र और हे सोम, कुकर्मी को अगाध तम में डालो, जिससे निकल न सकें पुनः वे। अपनी सारी शक्ति संभालो। तुम रण रंगी
परमवीर अरिभंजक बल के द्वारा जीतो अरि दल बल को, होवे सफल प्रयास तुम्हारा। ओम 7-104-4 वशिष्ठ मैत्रावरुण मंत्रदृष्टा छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र सोम शीर्षक राक्षस वधार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासोमा वर्तयतन्तिपो वधं सम्पृथिव्या अघशं साजतर्हणम् उत्तक्षतं स्वर्या अम्बरपदेभ्यो येन रक्षो वावृधानन् निजोर्वधः। इस चौथे मंत्र में निरंतर बढ़ते जाते राक्षसों के संहारार्थ इन देवद्वय से प्रार्थना है। राक्षस जहाँ कहीं भी हों वे नष्ट हों, उनके लिए अस्त्र शस्त्र आकाश से स्वर्ग से भी लाए जाएं, पृथ्वी पर से भी लाए जाएं, सभी लोगों से एकत्र किए जाएं और उनका ऐसा विनाश हो कि वे रहने न पावें। तो इससे ऋषि का आक्रोश समझ पड़ता है कि ये सत्कर्म में बाधक होते हैं, दुष्कर्म बढ़ाते हैं, इससे समाज में अव्यवस्था फैलती है, लुटेरे बढ़ते हैं, घूसखोर बढ़ते हैं और फिर परिणाम क्या होता है कि एक आदमी समर्थ हुआ, 10 आदमी भिक्षुक बन गए। एक और समृद्ध रखती पास शक्ति है कंगाली, एक देह पर एक चिथड़े एक स्वर्ण के गहनों वाली, पास खड़े हैं रम्य मालवे आसमान छूने वाले और बगल में पड़ी झोपड़ी जिसके छप्पर चूने वाले। तो ऐसा क्यों? यह राक्षसी शक्तियों के विवर्धन का परिणाम है। तो साम्य लाने के लिए, सुव्यवस्था लाने के लिए आवश्यक है न किसी के पास अधिक धन हो, न किसी के कम हो, समाज में समान बंटवारा हो। धर्मराज ये भूमि नहीं है कभी किसी की दासी, सबको है अधिकार परस्पर पोषक रस पीने को, सबको है अधिकार परस्पर सुखपूर्वक जीने को। तो युद्ध रोकना है तो उखाड़ विसर्जन फेंको और वृक व्याघ्र भीष से मही को मुक्त कर दो, अथवा अजा के छागलों को भी बनाओ ब्याल डालो, दांतों में कराल काल कूट विष भर दो। इस समाज में अशांति क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर दुष्ट बढ़ रहे हैं और धन जो है कुछ लोगों के पास इतना संचित हो गया है कि वे दूसरों का हक छीनकर ऊंची हवेलियां बना रहे हैं, दूसरे के पास चूने वाली झोपड़ी भी नहीं है। तो यह समाज में विषमता जो है इन दुष्टों के कारण है। चाहे वे ईमानदारी का चोंगा ओढ़ करके शोषक रूप में अपने को पोषक दिखा रहे हों, चाहे सीधे डकैती डाल रहे हों, लेकिन हैं सब एक ही प्रकृति के। तो इंद्र सोम से यही प्रार्थना है कि वे इस बढ़ती हुई राक्षसी शक्ति का संहार करें, समाज में समता लावें, शांति लावें, सुख लावें। इंद्रा सोमा, हे इंद्र और सोम देवताओं, दिवा बधम संवर्तयतम, तुम आकाश से अथवा द्विलोक से, स्वर्गलोक से दिव्यस्त्रों को लाओ और दुष्टों पर चलाओ। जैसे आजकल दिव्यस्त्र हैं आकाश से गिर रहे हैं पृथ्वी पर, तो संकेत है ऐसे अस्त्र उस समय रहे होंगे या अरिष्टोत्तकाल दृष्टि थी, वो समझते थे मिठाई वगैरह छोड़ी जाएंगे। तो ये आकाश से आकर गिरने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। तो हे देवद्वय, तुम आकाश से भी मारक क्षमता दिखाने वाले अस्त्रों को इकट्ठा करो। पृथिव्याह तर्पणम अघ संशय, और वे अस्त्र इस पृथ्वी पर सामने सामना मार करने वाले, आपस की युद्ध छेड़ने वाले, लाग डांट करने वाले, धरती पर सीधे सीधे युद्ध करने वाले अस्त्र शस्त्र तुम संचित करो हे देवद्वय, क्योंकि राक्षसों की माया आकाश में भी होती है,
पृथ्वी पर भी होती है। तो आमने सामने की लड़ाई भी हो, उसके लिए तुम अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो। आकाश में भी युद्ध होता है, तुम उसके लिए भी अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करो। पर्वतेभ्यः स्वयं उत्तक्षतम, और पर्वत से भी अस्त्र शस्त्रों को इकट्ठा करो जो इन शत्रुओं का विनाश कर सके, राक्षसों को परलोक पहुंचा सके। ये नवविधानम रक्षा निजूरवर्थ, इनसे बढ़ने वाले राक्षसों को मारो। वे राक्षस जो बढ़ रहे हैं उनको अपने इस बढ़े चढ़े आयुध शक्ति से विनष्ट कर दो, इनको निर्मूल कर दो। हे इंद्र और सोम, अंतरिक्ष से मारक आयुधों को लाकर दुष्टों पर उन्हें प्रहारित करो, दुष्टों पर उन्हें फेंको। राक्षसों के विनाशार्थ पृथ्वी और पर्वतों से शत्रु संहारक आयुधों को, अस्त्रों को लाओ और उनके द्वारा बढ़ते जा रहे इन राक्षसों का वध करो, उनको निर्मूल कर दो, उनका सफाया कर दो, उनकी जड़ रहने न पावे, वो पूर्ण रूप से नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। हे इंद्र सोम, तुम अंतरिक्ष में आयुध चारों ओर चलाओ। हे इंद्र सोम, तुम अंतरिक्ष में आयुध चारों ओर चलाओ। पृथ्वी और पर्वतों से संहारक आयुध लेकर आओ, उनसे वर्धित राक्षस दल को दल डालो, संहार करो। बढ़ते चले जा रहे राक्षस, उनका यह आतंक भरो, उनमें अति आतंक भरो और उनका सब आतंक, उनके द्वारा प्रेषित सब आतंक हरो। ओम 7 104 5 मंत्र दृष्टार वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र सोम शीर्षक बढ़ते राक्षसों का संहार हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासामा भर्तयदन् दिवस्पर्यक्तिदप्तेभिर्जुममश्महन्नभिः तपर्वधेभिरजरेभिरत्रिणो निपर्शाने विद्यदञ्जन्तु निस्वरम्। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र और सोम दोनों देव मिलकर के अंतरिक्ष से शस्त्रों का प्रहार करें और पत्थर की तरह चोट पहुंचाने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, तापक प्रभाव वाले आयुधों से इन राक्षसों को विजीर्ण करें। ऐसा विजीर्ण करें कि फिर वे इस भूमि पर आने का साहस न कर सकें। तो इंद्र सोमा, हे इंद्र और सोम देवताओं, दिवा परिवर्तयतम, आकाश में चारों ओर आयुधों को फेंको, अस्त्रों को फेंको। यह संकेत कर रहा है कि उस समय ऐसे अस्त्रों का ज्ञान था जो कि आज की मिसाइल की तरह आकाश में फेंके जाते थे और वहाँ से धरती पर गिर करके शत्रु का संहार करते थे। तो इंद्र और सोम देवद्वय, तुम आकाश में भी ज्वलित पिंड के समान अस्त्रास्त्रों के द्वारा, शस्त्रास्त्रों के द्वारा दुष्टों को नष्ट करो। एवं तुम दोनों अग्नि तपते भी अश्म हन्म भी, अग्नि के समान तपने वाले, पत्थरों के समान चोट करने वाले अस्त्र शस्त्रों को शत्रुओं पर, राक्षसों पर फेंको। तपोर्वधम वध भी, अजरे भी, तापकारी प्रभाव वाले, क्षीण न होने वाले अस्त्रों का प्रयोग करो। यानी कोश न अस्त्रों का समाप्त होने पावे। और अस्त्र कैसे हो? तपुर भी, मतलब तप्त हो, जलते हुए हो। और कैसे हो? अजरे भी, कभी बुढ़े न होते हो, यानी कभी क्षीण न होते हो, अजर हो, यानी कभी उनकी शक्ति क्षीण न हो। ऐसे अस्त्रों द्वारा, उनके प्रयोग द्वारा तुम इन राक्षसों को, इन दुष्प्रवृत्ति वाले खलों को मार डालो। अत्र पार्श्य ने विद्धतम,
अतृण, अत्र कहते हैं भक्षण करना। तो ये जो अतृण नरभक्षी राक्षस हैं, नरभक्षी का मतलब हुआ कि सीधे आदमी खा जाना, यह भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि जो शोषण के माध्यम से, लूटपाट के माध्यम से दूसरे निर्दोषों का धन लेकर के उसको अपने प्रयोग में लाते हों। और ऐसे भी लोग रहे होंगे, हो सकता है आज भी लुका छिपी करते हों, क्योंकि मनुष्यों की मांस बड़ी गुलगुली होती है, कोमल होती है, उसमें अस्थियाँ कम होती हैं। हो सकता है अभी लुके छिपे लोग खाते हों, उस समय सीधे खा जाते रहे होंगे। तो अतृण हमारे भक्षक या जो नरभक्षी हैं, इनको परसाने निविद्धतम, पीठ में अपने शस्त्रों से सीधे प्रहार करो। यानी ये भाग रहे हो तो भी इनको बख्शो मत, प्रत्येक परिस्थिति में इनको मार डालो। निस्वरम यंत्र, ताकि वे चुपचाप यहाँ की भूमि को छोड़ करके भाग जाएं। यानी किसी भी परिस्थिति में राक्षसी वृत्ति वाले या राक्षस न बचने पाएं। उनको ऐसा दंड दो कि अगर भाग रहे हो तो भी यह मत रखो कि भाग सिपाही का न मारे और ना भूगी हिल तलवार। नहीं, ये तो बाद में पता नहीं कहाँ से आई कि क्षमा, कोई दुष्ट कहे कि क्षमा कर दो, क्षमा कर दे। जैसा पृथ्वीराज के विषय में मोहम्मद गोरी पहली बार आया तो हार गया, दौड़ करके उनके चरण पर गिर पड़ा कि महाराज आप तो बहुत बड़े हैं, क्षमा कर दो। पृथ्वीराज कह जाओ दुष्ट, दोबारा मत आना, और एक लात मार करके उसको भगा दिया, अपने क्षत्रिय दर्द को कायम किया। बाद में क्या हुआ कि वही मोहम्मद गोरी फिर आया, उनकी कमजोरियों को समझ लिया और फिर उन पर हमला कर दिया। उसके बाद से पृथ्वीराज की जो दुर्गति हुई वो कौन जानते हैं। कहा जाता है पृथ्वीराज को वो ले गया अपने गौर प्रदेश में, उनकी दोनों आँखों को फोड़ डाला, उसमें नींबू नमक डाला और बड़ी बुरी तरह से उसकी हत्या किया। तो यह जो है अदूरदर्शिता है। युद्ध में किसी को क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर भाग रहा हो तो भी उसके पीठ में अस्त्र भोंक दो। यह नीति है, वेद बता रहा है। देश ने यह उदार नीति जब से अपनाई युद्ध में, तब से विनाश प्रारंभ हो गया। यहाँ के लोग वीर थे, लेकिन वीरता जो थी वो अदूरदर्शिता में ढक गई थी। इससे वीर होते हुए भी पराजय का मुख देखे और देश प्रतनता में बंध गया और हजारों वर्ष प्रतनता का दुख झेलता रहा। तो राजा की कमी प्रजा को खा जाती है। तो इसलिए ये लोग राजा प्रकृति के हैं, देवता। इनसे प्रार्थना की गई है कि किसी भी स्थिति में दुष्टों को बख्शे नहीं। अगर भाग रहे हो तो पीठ ही में अस्त्र शस्त्र घोंप दें, प्रहार कर दें। तो हे इंद्र और सोम, अंतरिक्ष में चारों ओर आयुध प्रक्षेपित करो। आकाश में भी तुम अपने आयुधों को फेंको, ताकि वहाँ जाने वाले या वहाँ से गिरने वाले अस्त्र शस्त्र आवें और उन राक्षसों को जला दें। तो ये आज की मिसाइल की ओर संकेत करता है। तुम दोनों अग्नि की भांति जलाने वाले, पत्थर की तरह चोट पहुँचाने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, तापक प्रभाव वाले आयुधों से राक्षसों को विदीर्ण कर डालो। यदि भाग रहे हो तो उनके पीठ में भी अस्त्र डाल दो, वे किसी प्रकार से बच न पावें, ये चुपचाप भी भागने न पावें और अंत में ऐसा पलायन करें फिर कभी इस भूमि पर आने न पावें। हे इंद्र सोम, राक्षस कठोर घातक होकर हैं आए, घातक होकर हैं छाए, उन पर तुम दोनों द्वारा जाएं यों अस्त्र चलाए, जिससे कि छोड़कर यह भूमि पलायन राक्षस गण कर जाएं। तापक घातक अस्त्र शस्त्र उनको इस भांति जलाएं, लौट भूल कर भी इस धरा पर वे राक्षस आए। ओम 7 104 6
मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टु देवता इंद्र सोम। शीर्षक है धनार्थ प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रासोमा परिवाम्भोत विश्वत इयम् मतः कक्ष्याश्वेव वाजिना याम् ब्रह्मोत्राम् बर्हिणामि मेधजेव ब्रह्माणि नृपदेव जिन्वदम्। इस छठे मंत्र में इंद्र और सोमदेव से यह प्रार्थना है कि हमारी स्तुति ऐसी बलवती हो कि तुम दोनों को वश में रखे, जैसे रस्सी अश्व को वश में रखती। तो इंद्र सोमा, हे इंद्र और सोम देवताओं, कक्षा अश्वायु, कक्षा माने बगल में लटकने वाली रस्सी जैसे अश्व को अपने नियंत्रण में रखती है, वैसे तुम दोनों को बाजना बल से भरी हुई हमारी यह प्रेम भरी स्तुति वश में रखे। और मेधया अपने भाव भरे विचारपूर्ण स्तुतियों से यह तुम्हें वैसे प्रसन्न करे, तुमसे वैसे अपना मनोवांछित प्राप्त करे। नृपतियु, जैसे राजा को स्तुतियों से अपने वश में कर लिया जाता है, प्रार्थना से वश में कर लिया जाता है और उनसे मनोवांछित प्राप्त कर लिया जाता है। हे इंद्र और सोम देव, बगल में होकर जैसे रस्सी घोड़े को चारों ओर से नियंत्रित करती है, वैसे ही स्तुति तुम्हें आच्छादित करके तुम्हें हमारे वश में करे, यानी हम तुम पर अपना प्रेमपूर्ण अधिकार जमा सकें। यह स्तुति मैं तुम दोनों को समर्पित करता हूँ, जैसे राजा गुण गायकों की स्तुति से प्रसन्न होकर धन धान्य देकर उस गुण गायक को संतुष्ट करता है, वैसे हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें तुम मनोवांछित धन धान्य प्रदान करो। रस्सी अश्वों से लिपटी आच्छादित करती उनको जैसे मेरी यह स्तुति इंद्र सोम को आच्छादित कर दे, वैसे राजा गुण गायक की स्तुति सुन हो प्रसन्नता धन देता ज्यों मेरी स्तुति से प्रसन्न हम सबको धन दो तुम वैसे। ओम 7 मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद जगती देवता इंद्र सोम। शीर्षक दुष्ट प्रगति न करने पाएं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। प्रतिस्परेधाम् दुजजद्भिरेवैर्हदन्द्रहो रक्षसो भङ्गुरावतः इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगम्भोद्यो नः कदाचिदभिदासति द्रुहा। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि दुष्टों को समाज में दुष्कर्म करने की छूट कभी न मिले, क्योंकि जब गलत दुराचारी व्यक्ति छूट पाते हैं, किसी स्वार्थवश राजा उन्हें बढ़ने देता है, तो फिर प्रजा का दुख बढ़ जाता है। इसलिए जो दुराचारी हैं, दुष्ट हैं, परधनहारी हैं, वे समाज में पनपने न पावें। यह शासकों का कर्तव्य है, राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य है। इंद्र सोमा, हे इंद्र और सोमदेवद्वय, तुझे भी एवं प्रति स्मरेथाम। तुझे भी माने वेगवान, एवं माने अश्वों के समान, प्रति स्मरेथाम तुम शत्रु पर आक्रमण करो। यानी आज की भाषा में कहें तो तब अश्व ही से आक्रमण किया जाता था,
आवाज़ टैंक वगैरह हैं उस तरह से, तो जो कि तीव्रता से चलकर शत्रुओं पर गोले बरसाएं। तो बात है, भाव तो सदैव एक सा रहता है, साधन अलग अलग हो सकते हैं। उस समय तो ये भी एवं कहते हैं घोड़े को, तीव्रगामी घोड़े जैसे शत्रुओं पर पहुंचकर उन पर प्रहार करने का एक अवसर प्रदान करते हैं अश्वार को या सिपाही को या सैनिक को, वैसे ही अस्त्र शस्त्र जो हैं वे वेगवान घोड़ों यानी वेगवान, जैसे आजकल टैंक है तो उससे आक्रमण हो, तो यानी दुष्टों पर आक्रमण करने के लिए कभी मंद साधन न अपनाए जाएं, क्षीण साधन या रुग्ण साधन न अपनाए जाएं, बल्कि तुयज भी एवं जैसे बड़ा तीव्रगामी अश्व होता है और उसको शत्रुओं पर पहुंचने में देरी नहीं लगती, वैसे ही अस्त्र शस्त्र हों, तीव्रगामी अस्त्र शस्त्र हों, आज की भाषा में हम कहें टैंक आदि हों, जैसे कि प्रति अस्वरेथाम दुष्टों पर आक्रमण किया जाए, उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। भंगुरावथा दुहा रक्षसाम हतम, तो भंगुरावथा माने विनाशकारी द्रोही, दुहा माने द्रोही, भंगुरावत माने विनाशकारी, भंग कर देने वाले, तो भंगुरावता माने विनाशकारी, दुहा माने द्रोही दुष्टों को, राक्षसा माने राक्षसों को, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उनको, हतम माने मार डालो, दुष्कृत ही सुगम माँ भूत, दुष्कृतम माने दुष्कृते, दुष्कृते कहते हैं दुष्कर्मी, और सुगम माँ भूत, उनके लिए रास्ता कभी सुगम मत बनाओ कि वो जैसा चाहें वैसा दुष्कर्म कर सकें। तो जब शासन कमज़ोर होता है तो दुष्ट लोग बढ़ते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसे बाहुबली हैं, धन ऐंठते हैं, दूसरों को लूटते हैं, सताते हैं, और ना दे तो फिर उस पर प्रहार करते हैं। तो वही बात, वही संकेत है, सत्य तो सभी युगों में समान रहता है। जब शासन निष्क्रिय हो जाता है या दोषपूर्ण हो जाता है तब दुष्टों को बढ़ने का मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, यानी हमें देव शक्ति का स्मरण करना चाहिए, और इस स्मरण के साथ साथ शासक वर्ग को एक चेतावनी भी है कि हे इंद्र और सोम, तुम ऐसा वातावरण बनाओ कि शासन में, राज्य में जो दुष्कृत हैं, दुष्कृत माने जो दुष्कर्मी हैं, वो सुगम माने वो उनको सुगम पथ न मिले, उनको वो रास्ता न मिले, वो अवसर न मिले कि वे समाज पर लूटपाट, अत्याचार या बाहुबली बनकर वसूली कर सकें। ऐसा महाभूत, ऐसा अवसर न आने पावे, तो दुष्कर्मियों को सुगम पथ न मिले, वे ऐसे रास्ते पर लाए जाएं कि वे आगे बढ़ करके कुछ आक्रमण न कर सकें, दुष्कर्म न कर सकें। तो दुष्कर्मियों को सुगम पथ मत दो, वे उनको ऐसा दुर्गम पथ दो, ऐसे वातावरण को बनाओ कि वे आगे अपने दुष्कर्म में बढ़ने की सुविधा न पा सकें। यह न कदाचित दुहा अभिदासत, जो हमें कभी द्वेष से विनष्ट करना चाहें, यह माने जो, न माने हम सबको, कदाचित माने कभी, द्रोहा माने द्रोह करके, अभिदासत माने नष्ट करना चाहें, तुम हे देवद्वय उनको आगे बढ़ करके नष्ट कर दो। हम सब शासित हैं, प्रजावर्ग हैं, हम सबको जो सताना चाहे उसको तुम आगे बढ़ करके शक्ति संपन्न हो नष्ट कर दो। हे इंद्र और सोम, वेगवान अश्वों से शत्रु पर आक्रमण करो, द्रोही विध्वंसक दुष्टों को मार डालो, दुष्कर्मियों को दुष्कर्म करने की सुविधाएं न मिलने पावें। जो हमें द्वेषवश कभी नष्ट करना चाहे उसे तुम बढ़ करके आगे नष्ट कर डालो। अरियों पर धावा बोलो, तुम द्रुतगामी अश्वों द्वारा द्रोही विध्वंसक दुष्टों को देव करो, तुम संघारा। दुष्कर्मी को मिले न सुविधा, वे कुकर्म मत कर पाएं,
उन्हें नष्ट कर दो जो मेरे पथ की ठोकर बन जाएं। ओम 7 104 8 मंत्र दृष्टा ऋषि वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद जगती देवता इंद्र। शीर्षक है असत्यवादी नष्ट हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो भापागे मनसा चरन्तमभिचष्टे अनदेभिरवचोभिः आप इव काशिना सङ्ग्रभेता असन्नस्त्वा इन्द्रभक्ता। इस 8वें मंत्र में यह कथित है, प्रार्थित है कि जो हम सब पर मिथ्या दोषारोपण करते हैं, निर्दोष रहने पर भी दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, वे नष्ट हो जाएं। कैसे? जैसे मुट्ठी में भरा हुआ जल टपक करके नष्ट हो जाता है, अपने आप गिर के नष्ट होता जाता है, तो वे अपने ही पापों से नष्ट हो जाएं। पाकेन मनसा चरंतम माँ। तो पाकेन मनसा माने पवित्र मन से, चरंतम आचरण करने वाले, माँ माने मुझको। यह अनृते भी बचो भी अभिचष्टे, जो असत्य वचनों से, अनृत कहते हैं असत्य, अनृते भी माने असत्य, बचो भी माने वचनों द्वारा, अभिचष्टे माने हमको दोषी ठहराना चाहता है। तो मैं विशुद्ध हृदय वाला हूँ, ऋषि हूँ, लेकिन और कैसा हूँ? पाकेन मनसा, पवित्र मन से चरंतम आचरण करना चाहता हूँ या आचरण करता हूँ। देखिए, पाकेन, पाक शब्द है, तो पाक माने होता है पवित्र। तो ये शब्द जो है फारसी वालों ने, फिर उसके बाद उससे निकले पाकिस्तान के निवासियों ने या उनके पूर्वजों ने चुराया है या कहीं उन पर प्रभाव पड़ा है। आजकल पाकिस्तान बना है नहीं, तो पाकिस्तान को अगर हम शुद्ध रूप कहें तो पाकिस्तान होगा, तान का स्थान, तो पाकिस्तान। तो ये तो कहे हैं पाकिस्तान अपने को पाकिस्तान, लेकिन है बिल्कुल अपाक। तो पाक जो है वो पवित्र को कहते हैं। तो पाकिस्तान हुआ पाकिस्तान, तो पाक माने पवित्र होता है। भले कोई अपवित्र हो, घनघोर पापी हो, अपवित्र हो, लेकिन वो अपने को पाक कहे। तो हालांकि शब्द का दुरुपयोग भी होता है, मिथ्याचारी भी होते हैं, वो अपने को बड़ा सच्चा साबित करते हैं, लेकिन होते हैं बड़े असत्य, बड़े दुराचारी। तो बहरहाल पाक शब्द को जान लीजिए कि संस्कृत का शुद्ध शब्द है, शुद्ध वैदिक शब्द है। तो पाकेन माने पाक साफ। अच्छा देखिए, एक शब्द और होता, पाक साफ है, बड़े पाक साफ हैं। तो पाक शब्द जो है वो वैदिक शब्द है। तो पाकेन मनसा, मुझ पवित्र मन से आचरण करने वाले को, चरंतम आचरण करने वाले मुझ ऋषि वशिष्ठ को, यह अनृते भी, जो अनृत कहते हैं मिथ्या, मिथ्या बचो भी माने वचनों द्वारा, आरोपों द्वारा, अभिचष्टे दोषी ठहराना चाहता है। काशिना संग्रभीत, काशिना कहते हैं मुट्ठी में, संग्रभीता माने भरे हुए, आपह माने जल, यू माने तरह। तो मुट्ठी में भरे हुए जल की तरह वह दुष्ट नष्ट हो जाए। असतः वक्ता असन अस्तु, वह असत्यभाषी शीघ्र ही अस्तित्वहीन हो जाए। तो मुट्ठी में भरा हुआ जल टिक नहीं पाता, अपने आप टपक करके नष्ट हो जाता है। तो वैसे मुझ निर्दोष वशिष्ठ पर जो दोष लगाना चाहता है वो वैसे ही नष्ट हो जाए जैसे मुट्ठी में भरा हुआ जल अपने आप टपक कर नष्ट हो जाता है। तो पवित्र मन से रहकर आचरण करने वाले
मुझ ऋषि वशिष्ठ को जो राक्षस असत्य वचनों से द्वेषी ठहराता है, हे इंद्रदेव, वह असत्यवादी मुट्ठी में भरे हुए जल की भांति अपने आप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। मैं पवित्र हूँ, पर मुझको जो खर द्वेषी ठहराए, मुट्ठी भरित सलिल की भांति वह शीघ्र स्वयं नष्ट हो जाए।